एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। बहुत से लोग क्यूरियस रहते हैं कि इसमें क्या है। वो अक्सर जानना चाहते हैं कि सितारे उनकी लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। वो अपने फ्यूचर पाथ के बारे में जानने के लिए ईगर रहते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स वो लोग हैं जो इन स्टारी मैसेजेस को समझने में हेल्प करते हैं। ये एक यूनिक और स्पेशल तरह का नॉलेज है। लोग आगे क्या होने वाला है इसके बारे में कई क्वेश्चंस लेकर आते हैं। एस्ट्रोलॉजी इनमें से कुछ आंसर्स देने की कोशिश करती है। इसीलिए इतने सारे इंडिविजुअल्स को यह बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एस्ट्रोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है चेहरों को ध्यान से देखना। इस स्पेशल स्किल को अक्सर फेस रीडिंग या फिजियोग्नोमी कहते हैं। यह एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी का एक सच में फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि आपका चेहरा एक यूनिक स्टोरी बताता है। वो इसे आपकी पूरी लाइफ के एक मैप की तरह देखते हैं। ये मैप आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की चीजें दिखा सकता है। ये आपके फ्यूचर की चीजों की तरफ भी हिंट कर सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि उनका अपना चेहरा एक एक्सपर्ट को क्या बता सकता है। एस्ट्रोलॉजी के आसपास जो मिस्ट्री है वो बहुत गहरी और पुरानी है। ये उस साइंस की तरह नहीं है जो हम अपने स्कूल्स में सीखते हैं। एस्ट्रोलॉजी अलग तरह के आइडियाज और पुराने बिलीफ्स का यूज करती है। लोग अक्सर क्यूरियस होते हैं क्योंकि ये उन चीजों के बारे में बात करती है जिन्हें हम हमेशा अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये दूर के प्लैनेट्स और आसमान में चमकते स्टार्स की बात करती है। ये भी बताती है कि ये सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ पर हमारी डेली लाइफ्स को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। मिस्ट्री का ये एलिमेंट लोगों को इसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए उत्सुक करता है। वो देखना चाहते हैं कि क्या इसकी टीचिंग्स उनके लिए पर्सनली सही साबित होती है। जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपके चेहरे को ध्यान से स्टडी करता है तो ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट जैसा लग सकता है। ऐसा लग सकता है जैसे वो आपके अंदर के थॉट्स और फीलिंग्स को देख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस कभी कभी कुछ लोगों के लिए थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बहुत एक्साइटिंग और होपफुल एक्सपीरियंस भी होता है। लोग आमतौर पर अपनी डेस्टिनी के बारे में अच्छी बातें जानने की होप करते हैं। वो खुद को एक बहुत डीपर लेवल पर समझने की भी होप करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर किसी के फीचर्स में सच में क्या देख सकता है, इसके बारे में स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी बहुत पावरफुल होती है। यही क्यूरियोसिटी कई इंडिविजुअल्स को एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेने के लिए लाती है। गैप 2S। एस्ट्रोलॉजर्स इंसानी चेहरों को बहुत बहुत ध्यान से देखते हैं। वो सिर्फ आपकी आईज, योर नोज और योर माउथ जैसे सिंपल फीचर्स से कहीं ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। उनका पक्का मानना है कि आपके चेहरे का हर छोटा हिस्सा एक स्पेसिफिक मीनिंग रखता है। फॉर इंस्टेंस, आपके माथे का ओवरऑल शेप कुछ सिग्निफिकेंट बता सकता है। टाइम के साथ आपके माथे पर जो लाइंस आती हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टोरी बता सकती है। यहां तक कि आपकी स्किन का नेचुरल कलर या आपके हेयर का टेक्सचर भी काफी इंपॉर्टेंट क्लूज हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स को कई सालों तक ट्रेन किया जाता है इन सभी छोटे सबटल डिटेल्स को नोटिस करने के लिए। ये डिटेल्स उन्हें आपको बेहतर समझने में हेल्प करते हैं। जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपका चेहरा रीड करता है तो वो कुछ पर्टिकुलर साइंस ढूंढ रहे होते हैं। ये साइंस अक्सर आपके छुपे हुए थॉट्स दिखा सकते हैं। ये आपकी सबसे गहरी, मोस्ट प्राइवेट फीलिंग्स को भी रिवील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत वरीड हैं तो ये आपकी आंखों के आसपास की छोटी लाइंस में दिख सकता है। अगर आप जनरली एक हैप्पी और चीयरफुल पर्सन हैं तो ये उन लाइंस में दिख सकता है जो आपके स्माइल करने पर बनती है। एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं कि ये फीचर सिर्फ आपकी स्किन पर रैंडम मार्क्स नहीं है। उनका मानना है कि प्लैनेट्स और स्टार्स असल में इन मार्क्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ये बिलीफ उन्हें ये जानने में हेल्प करता है कि आपके माइंड में क्या हो सकता है। फेस रीडिंग में एस्ट्रोलॉजर्स कई डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। वो आपके कानों के साइज और शेप को ध्यान से देख सकते हैं। उनके सिस्टम में बड़े कानों का एक मतलब हो सकता है। छोटे कान ऑन द अदर हैंड का मतलब कुछ बिल्कुल अलग हो सकता है। वो आपकी चिन के शेप पर भी पूरा ध्यान देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वेल डिफाइंड चिन का मतलब कभी कभी ये हो सकता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन हैं। एक सॉफ्टर, ज्यादा राउंडेड चिन ये सजेस्ट कर सकती है कि आप एक जेंटल और काइंड इंडिविजुअल हैं। वो आपके चेहरे पर दिखने वाले किसी भी मोल्स को भी देखते हैं। हर मोल का उसकी लोकेशन के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में एक स्पेशल मीनिंग हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स आपकी बातों को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उनका मानना है कि आपका चेहरा अक्सर आपके बोलने से पहले ही उनसे बात कर लेता है।
आपका चेहरा आपका बेसिक नेचर और आपका टेम्परामेंट दिखा सकता है। क्या आप आमतौर पर एक काल्म और पीसफुल पर्सन हैं, या आप ऐसे इंसान हैं जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है? आपके फेशियल फीचर्स इन टेंडेंसीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि ये क्लूज खुद डेस्टिनी ने वहां लिखे हैं। तो आपके चेहरे को ध्यान से रीड करके उन्हें लगता है कि वो आपकी डेस्टिनी के कुछ हिस्से भी रीड कर रहे हैं। इस तरह वो आपके इनर थॉट्स और आपके कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। आपका चेहरा आपकी फैमिली और आपके एंसेस्टर्स के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली और डीपली मानते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि आपके कुछ फेशियल फीचर्स सीधे आपके पेरेंट्स से आते हैं और कुछ दूसरे फीचर्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स से भी आ सकते हैं या उनसे भी पहले के एंसेस्टर्स से। ये वैसा ही है जैसे आपको अपनी फैमिली मेंबर्स से आई कलर या हेयर कलर इनहेरिट होता है। एस्ट्रोलॉजर्स को ट्रेन किया जाता है किसी इंसान के चेहरे पर इन स्पेशल फैमिली साइंस को देखने के लिए। ये साइंस कभी कभी आपकी नोज के पार्टिकुलर शेप में देखे जा सकते हैं, या ये आपके आईब्राउज के नेचुरली शेप्ड और पोजिशन्ड होने के तरीके में हो सकते हैं। इन्हें आपकी लिनियज के बारे में वैल्यूएबल क्लूज माना जाता है। कोई एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपका चेहरा देखकर आपके दादाजी का नाम कैसे जान सकता है? ये एक बहुत बड़ा और अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये कई लोगों को लगभग मैजिक जैसा लग सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स आमतौर पर कहते हैं कि ये सिंपल मैजिक नहीं है। वो क्लेम करते हैं कि ये बहुत डीप नॉलेज और लंबे एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। उनका मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग या इन्फ्लुएंशियल फैमिली मेंबर्स एक तरह का मार्क छोड़ सकते हैं। ये डिस्टिंक्टिव मार्क फिर फैमिली की जनरेशंस में पास डाउन हो सकता है। ये एंसेस्ट्रल मार्क फिर आपके चेहरे पर सबटली दिख सकता है। एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर अपनी कीन ऑब्जर्वेशन से इस मार्क को देख सकता है। इसे एक बहुत स्पेशल और रेयर स्किल माना जाता है। एस्ट्रोलॉजर ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढते समय बहुत स्पेसिफिक साइंस देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फैमिलीज में एक यूनिक या अनयूजुअली प्लेस्ड मोल हो सकता है, या शायद उनके माथे पर एक सर्टेन डिस्टिंक्ट लाइन पैटर्न कॉमन हो। अगर दादाजी अपने टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट या फेमस पर्सन थे, तो उनकी लाइफ का इन्फ्लुएंस पार्टिकुलरली स्ट्रांग हो सकता है। उनका नाम कुछ सर्टेन प्लैनेटरी पोजीशन से भी जुड़ा हो सकता है जो आपके बर्थ के टाइम प्रोमिनेंट थी। एस्ट्रोलॉजर अक्सर फेस रीडिंग टेक्निक्स को आपके बर्थ चार्ट के एनालिसिस के साथ कंबाइन करता है। इंफॉर्मेशन का ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन कभी-कभी एंसेस्टर के नाम का क्लू दे सकता है। ये एक बहुत इंट्रिकेट और इंट्यूटिव प्रोसेस है। मैं आपको इसे और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। सपोज फॉर इंस्टेंस कि आपके दादाजी एक जाने माने राइटर या पोएट थे। उनका नाम और प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजिकली मर्क्यूरी ग्रह से लिंक्ड हो सकता है। मर्क्यूरी को अक्सर कम्युनिकेशन, राइटिंग और इंटेलेक्ट का प्लैनेट माना जाता है। एस्ट्रोलॉजर तब आपके चेहरे के कुछ फीचर्स पर स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी इन्फ्लुएंस के साइंस देख सकता है। इसे ऑब्जर्व करने के बाद वो कुछ केयरफुल इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या वो बस गैदर की हुई इंफॉर्मेशन पर मेडिटेट कर सकते हैं। कभी कभी इस प्रोसेस के थ्रू नाम या उसका एक स्ट्रॉन्ग हिंट उन्हें मिल जाता है। लोग अक्सर बहुत सरप्राइज्ड और अमेज्ड हो जाते हैं जब ऐसा होता है। वो सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर को ये कैसे पता चला होगा। ये एस्ट्रोलॉजी और लिनेज की स्टडी के गहरे मिस्ट्री का हिस्सा है। एस्ट्रोलॉजी अक्सर इतनी फैसिनेटिंग इसलिए होती है क्योंकि ये हमें खुद से कहीं बड़ी चीज से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। ये हमें दूर के स्टार्स और विशाल मिस्टीरियस यूनिवर्स से लिंक करती है। इससे हमें फील हो सकता है कि हमारी लिव्स रैंडम नहीं है, बल्कि शायद उनका कोई हिडन प्लान या पर्पस है। फेस रीडिंग इस बड़ी कॉस्मिक पिक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको देखता है और आपके बारे में चीजें बताता है, तो ये बहुत पर्सनल लगता है। ऐसा फील हो सकता है जैसे वो सच में आपके डीपेस्ट नेचर को समझते हैं। ये फीलिंग कई लोगों के लिए बहुत कंफर्टिंग और रियश्योरिंग हो सकती है। वो अपनी प्रॉब्लम्स या लाइफ के अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ कम अकेला फील कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का बड़ा पजल ये है कि ये कभी-कभी इतनी सरप्राइजिंगली सच क्यों लगती है। बहुत से लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहां किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसा कहा जो बहुत एक्यूरेट था। वो आपको आपके पास्ट के किसी इवेंट के बारे में बता सकते हैं जो वो किसी और तरह से नहीं जान सकते थे, या वो आपके फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो बाद में वैसा ही होता है जैसा उन्होंने कहा था। जब ऐसी चीजें होती हैं तो नेचुरली लोग एस्ट्रोलॉजी में और ज्यादा बिलीव करने लगते हैं।
भले ही हम पूरी तरह से साइंटिफिकली ये ना समझें कि ये सब कैसे काम करता है, रिजल्ट्स काफी पावरफुल और कन्विंसिंग हो सकते हैं। ये अनडिनायबल इंपैक्ट एस्ट्रोलॉजी के पजल को और भी इंटरेस्टिंग और एक्सप्लोरेशन के लायक बनाता है। लोग एस्ट्रोलॉजी और फेस रीडिंग में कई डिफरेंट रीजंस से बिलीव करते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स इसमें सिर्फ इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि ये एक बहुत पुरानी और रिस्पेक्टेड ट्रेडिशन है। शायद उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इसकी विजडम में बिलीव करते थे, तो वो भी इस एंसेस्ट्रल पाथ को फॉलो करना चूज करते हैं। दूसरे लोग इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अक्सर उन्हें होप का एक सेंस देती है। जब वो बहुत हार्ड टाइम्स या डिफिकल्ट डिसीजंस का सामना कर रहे होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस ऑफर कर सकती है। ये उन्हें दिखा सकती है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस आखिर में बेहतर हो सकती है। होप की ये फीलिंग इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन्हें तब भी चलते रहने में हेल्प करती है जब लाइफ चैलेंजिंग होती है। आखिर में एस्ट्रोलॉजी और फेस रीडिंग की आर्ट, एंशिएंट आर्ट, इंट्यूटिव स्किल और पर्सनल बिलीफ का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनी रहती है। ये दुनिया को और उसमें हमारी जगह को देखने का एक यूनिक तरीका ऑफर करती है। ये कई लोगों को अपनी लाइव्स में मीनिंग और पैटर्न्स ढूंढने में हेल्प करती है। चाहे आप इसमें पूरी तरह बिलीव करते हो या बस इसके क्लेम्स को लेकर थोड़े क्यूरियस हो, इसकी एंड्यूरिंग प्रेजेंस को इग्नोर करना मुश्किल है। ये आइडिया कि आपका अपना चेहरा आपके बारे में गहरे सीक्रेट्स रखता है, एक बहुत पावरफुल थॉट है। और ये आइडिया कि कोई और उन सीक्रेट्स को रीड कर सकता है और भी अमेजिंग और इंट्रीगिंग है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी कल्चर्स और टाइम के पार हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करती रहती है।